Welcome back friends to the capsule number 10 amendments to the RTI Act, RTI Amendment Act 2019। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि इस अमेंडमेंट की वजह से CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर टूथलेस हो गए हैं, बिना दांत के। अब वो काट नहीं सकते। तो आइए समझते हैं कि वो काट क्यों नहीं सकते और ये अमेंडमेंट्स हैं क्या, और गवर्नमेंट ने क्या रैशनल दिए हैं इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे, एंड एक्सपर्ट्स ने क्या आर्गूमेंट्स दिए हैं इसके अगेंस्ट में, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से। अमेंडमेंट्स टू द RTI एक्ट एंड एक्ट टू अमेंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो सर समझ लेते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या था। देखिए सर, कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, अब वो सिटीजन उस इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकता है, मांग सकता है। ये उस सिटीजन का राइट यानी अधिकार होगा। ये अधिकार किसने दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने दिया। सर इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी यानी पारदर्शिता बढ़ेगी, एंड गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। ठीक है सर। इस RTI एक्ट 2005 ने दो कमीशन का गठन किया। सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया। ठीक है सर। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपेक्स बॉडी है इंफॉर्मेशन की। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी अपेक्स बॉडी है किसकी? इलेक्शन की। उसका हेड कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ काम करते हैं कौन? इलेक्शन कमिश्नर्स। तो सर ऐसी ही इंफॉर्मेशन की सबसे अपेक्स बॉडी कौन सी है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका हेड कौन होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके साथ कौन काम करेंगे? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ऐसे ही स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेट्स में भी होगा। ठीक है सर। तो CIC एंड ICs समझ रहे हैं आप? ठीक है सर, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आइए समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट्स लाया है RTI एक्ट 2005 में। सर उससे पहले ये समझते हैं कि आप अगर किसी भी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करते हैं और आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से काम, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो आपके पास दो चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए। सर पहली चीज़, आपकी टर्म जो है, जितने साल के लिए आप काम करना चाहते हैं, वो एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी अगर 5 साल के लिए, तो आपको 5 साल से पहले कोई निकाल ना पाए, फिक्स्ड टर्म होनी चाहिए। एंड सर दूसरी, आपकी सैलरी सही होनी चाहिए, यानी आपकी सैलरी को कम ज़्यादा ना किया जा सके, ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी सैलरी इंटैक्ट होनी चाहिए एंड टर्म इंटैक्ट होनी चाहिए, तभी आप सही रूप से सही माने में काम कर सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड में आप इस अमेंडमेंट को समझिए। ये अमेंडमेंट क्या कर रहा है? पहली चीज़, रिमूवल ऑफ द फिक्स्ड टर्म, यानी फिक्स्ड टर्म को रिमूव कर रहा है। तो सर पहले क्या थी? CIC और IC की जो पहले टर्म थी वो 5 साल के लिए थी, 5 ईयर्स के लिए। सर अब अमेंडमेंट के बाद क्या हो गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द CIC एंड IC। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि CIC और IC की टर्म कितनी होगी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो पहला हमला उनके टर्म पर। ठीक है सर। एंड दूसरी चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ द सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन, माफ कीजिएगा यहाँ पे विल होगा, विल डिटरमाइन द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट CIC एंड ICs। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनके सैलरी को बताएगी। तो सर पहले क्या होता था? पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होती थी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट होती थी, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती थी, वो इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्विवेलेंट होती थी सैलरी। लेकिन अब क्या होगा सर? अब होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलाउंसेस, सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताएगी। तो पहला हमला टर्म पर एंड दूसरा हमला सैलरी पर। ठीक है सर। तो वो ऑटोनॉमी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास थी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास थी, वो कहीं ना कहीं लूज हो गई है। ठीक है सर। इस कार्टून को देखिए, मोदी जी कह रहे हैं वी डोंट हाइड इंफॉर्मेशन एंड दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट। ब्लाइंड। समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के पीछे का क्या रैशनल दिया है। आइए समझते हैं।
ये पूरा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो सीआईसी की सैलरी अलाउंसेस कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं वो सीईसी के बराबर हैं और आईसी के बराबर हैं ईसी के, और इन दोनों के बराबर हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है। इनकी सैलरी अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट की जज के इक्विवेलेंट है। इफ ए इज इक्वल टू बी सर एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू सी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, इसलिए ये यहां पे लिखा है। तो वो आर्गुमेंट क्या दे रही है, पहला रैशनल क्या है उसका, पहला रैशनल समझिए, ये बैकग्राउंड समझिए आप। पहला रैशनल ये है कि अगर, अब देखिए इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन दोनों के फंक्शन डिफरेंट हैं, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड इंफॉर्मेशन कमीशन कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों सर, क्योंकि उसको एक स्टैट्यूट, एक लॉ से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस इंफॉर्मेशन कमीशन के बराबर यानी स्टैट्यूटरी बॉडी के बराबर कैसे हो सकता है, पहला रैशनल उनका ये। एंड सर दूसरा रैशनल, जो इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजंस हैं वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकते हैं, और इंफॉर्मेशन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो सर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का डिसीजन लोअर कोर्ट में कैसे चैलेंज किए जा सकते हैं, उनका रैशनल 2। इससे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो लीगल हिंड्रेंस पैदा होने लगेंगी, वो ये कह रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट ने 2 रैशनल दिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, तो स्टेटस सेम क्यों, एंड दूसरी चीज़ कि इंफॉर्मेशन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस लेके बैठे हैं तो उनके डिसीजंस को हाई कोर्ट में चैलेंज कैसे किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के रैशनल्स हैं। आइए समझते हैं कि एक्सपर्ट ने क्या रैशनल्स दिए हैं। एक्सपर्ट का पहला रैशनल यही है सर कि गवर्नमेंट ने जो रैशनल्स दिए हैं वो गलत रैशनल्स हैं। क्यों सर, देखिए गवर्नमेंट ने क्या रैशनल दिया कि ये दोनों बॉडी बराबर नहीं है। देखिए आरटीआई का जो जन्म हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से हुआ है। एक रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है कि अगर आपको राइट टू वोट यानी वोट का अधिकार है तो वोट आप तभी कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी को अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो। यानी वोट की प्री कंडीशन क्या है सर, वोट की प्री कंडीशन क्या है, इंफॉर्मेशन। तो सर यानी इलेक्शन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों स्टेटस में बराबर होने चाहिए। क्यों सर, क्योंकि वोट की प्री कंडीशन क्या है, इंफॉर्मेशन। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है। तो पहला रैशनल गलत हो गया, उनका ये रैशनल गलत हो गया। एक्सपर्ट के तरफ से उन्होंने ये रैशनल, एक्सपर्ट ने रैशनल दिया कि इनका रैशनल ये गलत है। एंड सर दूसरा रैशनल एक्सपर्ट्स ने क्या दिया कि जितने भी डिसीजंस हैं पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा यानी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा इन जो भी डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर इंक्लूडिंग है सर। तो उनके स्टेटस इस चीज़ को बार नहीं करता है, इस चीज़ को मना नहीं करता है कि उनके द्वारा दिए गए हुए डिसीजंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। तो सर जब इंफॉर्मेशन कमीशन ये डिसीजंस दे रहे हैं उनको अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। ये एक्सपर्ट का दूसरा एक्सप्लेनेशन कि आपका रैशनल इनकरेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट जी। और आर्गुमेंट्स क्या दे रहे हैं एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट कह रहे हैं इट विल डाइल्यूट द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीआईसी एंड आईसी। सर ऑफ कोर्स इट विल डाइल्यूट। सर कैसे, अब आपने उनकी टर्म और आपने उनकी सैलरी दोनों पे कंट्रोल कर लिया है, तो अब वो कैसे आपके हिसाब से चल के काम करेंगे। यानी वो इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता में खतरा आ जाएगा, वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर है, ये तो एकदम तय है कि उनकी इंडिपेंडेंस पे तो खतरा हो गया है। तीसरा आर्गूमेंट क्या दिया, इट विल डाइल्यूट द स्टेटस ऑफ द सीआईसी। सर सीआईसी का स्टेटस अभी किसके बराबर है, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है। क्यों सर, क्योंकि दोनों की सैलरी किसके बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो अभी स्टेटस में दोनों सेम है। पर अगर आपने इसकी सैलरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और इलेक्शन कमीशन की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो आपने इन दो कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन, इन दो कमीशन के बीच का स्टेटस गैप हो गया। अब ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन सर ये होने चाहिए, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि अगर आपको वोट करने का अधिकार है तो उसकी प्री कंडीशन है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार है और ये इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है सर।
तो स्टेटस में आपको स्टेटस डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। ठीक है सर, समझ आ रहा है ना। चौथा, इंक्रोचेस अपॉन द स्टेट जुरिस्डिक्शन। सर कैसे? अब स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो स्टेट्स के होंगे, उनकी सैलरी, उनका टर्म, उनका अलाउंसेस, कंडीशन ऑफ सर्विसेज सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो ये उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर इंक्रोचमेंट तो हो ही गया ना। ठीक है सर। एंड फिफ्थ, लैक ऑफ कंसल्टेशन। तो सर आरटीआई में अमेंडमेंट करने के लिए ये अमेंडमेंट को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा गया ताकि आप एडवाइस ले सकें, एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकें, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यानी डेमोक्रेसी है भाई, आपको ये तो करना ही चाहिए ना, आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए था, लोगों की ओपिनियन लेनी चाहिए था, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना चाहिए था, तब जाके आरटीआई में अमेंडमेंट करना चाहिए था। पर आपने तो आरटीआई में अमेंडमेंट कर दिया विदाउट कंसल्टेशन के। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, कि ये डेमोक्रेसी है, आपको कंसल्टेशन तो लेना ही चाहिए सर। ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है। तो सर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन कमीशन का स्टेटस क्यों डिग्रेड कर रहे हैं, रादर आप क्या कीजिए, उस इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, ताकि इलेक्शन कमीशन का भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो जाए और इंफॉर्मेशन कमीशन का भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो जाए और दोनों के स्टेटस में इंक्रीमेंट हो जाए। एंड दूसरी चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करे कि अपने इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ से ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया करे, जैसे पीआईबी में डाल दे, अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स में अपने आप ही डाल दिया करें, ताकि इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप प्रोएक्टिवली आप इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो इट्स वेल एंड गुड, आपको ये कर देना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, जो किसी करप्शन को या रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज कर रहा है, उस इंसान को बचाना चाहिए, आपको उसको प्रोटेक्शन ऑफर करना चाहिए। तो ये काम आपको करने चाहिए, ऐसा वे फॉरवर्ड एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है सर, तो क्या क्या होना चाहिए, आपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए और आपको अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही बतानी चाहिए, और करप्शन और रॉन्ग डूइंग को जो एक्सपोज करते हैं लोग, उनको आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ठीक है सर। ये देखिए सर, आरटीआई बूथ, फुल बॉडी स्कैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पीपल्स, फुल बॉडी स्कैन। अब ये फुल बॉडी स्कैन नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि सीआईसी और आईसी अब टूथलेस हो गए हैं, क्योंकि उनकी टर्म और उनकी सैलरी अलाउंसेस सब किसके कंट्रोल में आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है। ठीक है सर। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। एंड दिस इज़ माय चैनल होप तुषांत यादव, एंड आई ऑलवेज होप कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट प्यारा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है सर, यहाँ पर मैं ये PDF अपलोड करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।